स्वराज्य म्हणजे केवळ 5 वर्षातून एकदा येणाऱ्या निवडणुकीत मतदान करा आणि आपली जबाबदारी पूर्ण असे मुळीच नाही. तुम्हाला 5 वर्षातील घडामोडींचा आत्मबोध घेऊन विचार करण्याची आवश्यकता आहे, असं मत प्रसिद्ध पत्रकार सौरव त्रिवेदी यांनी व्यक्त केले. राष्ट्रीय पुस्तक न्यासाच्या वतीने फर्ग्युसन महाविद्यालयाच्या मैदानावर आयोजित मुलाखतीत त्रिवेदी बोलत होते. यावेळी पुणे पुस्तक महोत्सवाचे संयोजक राजेश पांडे यांनी त्रिवेदी यांचा सत्कार केला. प्राध्यापक योगेश बोराटे यांनी प्रश्न विचारत त्रिवेदी यांना बोलते केले. त्रिवेदी म्हणाले, पत्रकाराने प्रश्न विचारलेच पाहिजेत. सत्ताधारी असो की विरोधी पक्षातील नेते असो, पत्रकाराने जनतेच्या वतीने प्रश्न विचारायचे काम केले पाहिजेत. असे प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकारांना नागरिकांनी आपला पाठिंबा आणि सहकार्य दिले पाहिजेत. माझे शिक्षण कानपूरमधील दीनदयाळ उपाध्याय शाळेत झाले, तर लोकांनी संघी असल्याचे सांगितले. त्यानंतर उच्च शिक्षण हे जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातून झाल्याचे समजल्यावर माझ्यावर कम्युनिझमचा शिक्का लावायला सुरुवात केली, असे अनेक प्रेक्षक लिहितात. या प्रेक्षकांचे योग्य प्रबोधन झाले नसल्याने ते लिहितात. मात्र या प्रवासात मला दोन्ही विचारधारा समजता आल्या. टीका करणाऱ्यांपेक्षा प्रेम करणाऱ्या प्रेक्षकांची संख्या अधिक आहे, असंही त्रिवेदी यांनी सांगितलं. जब मुफलिसी का दौर हो तब अगर आपके इर्द गिर्द दोस्त ऐसे हों जो आप पर अपना यकीन न खोएं, जो लगातार आपको दम देते रहें, गड़बड़ कर रहे हो तो दिख भी करते रहें, तंग भी करते रहें, बताते भी रहें कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हारे मुंह पे बताएं पीठ पीछे के बजाय। और अगर उन्हें लग रहा है कि तुम बेवजह गर्त में जा रहे हो तो उससे उबारते भी रहें, ये बड़ा जरूरी है। मैं योगेश जी अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हूं उसमें स्वाभाविक रूप से मेरे माता पिता का, मेरे गुरुओं का योगदान है, मेरे दोस्तों का बड़ा योग है मेरी जिंदगी में। और आज भी मैं जो कुछ हूं, रोज मैं जो सीखता हूं उसमें बहुत योगदान है जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूं, मेरे सहकर्मी और मेरे दोस्त, और इसमें अब मेरे दर्शक भी शामिल हैं। मैं उनसे बहुत बहुत सीखता हूं। तो मैं बस ये चाहता हूं कि जीवन का ये बोध बना रहे, पत्रकारिता में रहूं और कुछ करूं नहीं करूं। मैम, आपको बहुत अचरज हो रहा है कि मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं कि आई एम होपिंग कि स्कूल गए होंगे। इसकी 2 वजह हैं। पहली, पत्रकारिता का एक बड़ा जरूरी सबक है, डू नॉट अज्यूम। मैं ये तय नहीं कर सकता हूं बिना आपसे पूछे कि आप स्कूल गए होंगे। हो सकता है कि कोई बिना स्कूल गए साक्षर हो गया हो। साक्षरता के लिए, ज्ञान के लिए शाला में जाना अनिवार्य नहीं है। होम स्कूलिंग एक बड़ा पॉपुलर कंसेप्ट भी है। हमारे एक मित्र हैं, मतलब पति पत्नी दोनों मित्र हैं, कुमुद मिश्रा और आयशा रजा उनकी पत्नी है, और कुमुद मिश्रा उनका बेटा है कबीर। वो स्कूल नहीं जाता है, वो होम स्कूलिंग करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा, सो आई कैन नॉट अज्यूम कि सब लोग स्कूल गए। दूसरा, तमाम दावों के बावजूद अभी बहुत विभेद बाकी हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें जब स्कूलों में होना चाहिए तब वो खेतों में, खलिहानों में, ईंट के भट्टों में, मजदूरी की जगहों पर, ढाबों में, चौराहों में होते हैं, राइट। पर इसका मतलब ये नहीं कि उनकी शुरुआत संघर्षपूर्ण रही तो वो ऐसे किसी शिविर में बैठ नहीं सकते। तो अगर आप स्कूल गए हैं और फर्ज करिए कि आप लोग 5वीं कक्षा तक, 5th स्टैंडर्ड तक पढ़े हैं, या उससे ज्यादा भी पढ़े हो सकते हैं, और मैं आपसे पूछूं कि बताइए तो कि आप 5वीं क्लास में जो 211 दिन स्कूल गए हैं, उन 211 दिनों में क्या हुआ था, तो शायद ही हम में से किसी को याद हो एग्जैक्टली। हमें क्या याद होगा कि नेहा अपने बर्थडे वाले दिन कौन सी फ्रॉक पहन के आई थी जब टॉफियां बांट रही थी। जब मैंने बैडमिंटन का फाइनल जीता था तब मुझे जो मेडल मिला था वो कैसा था। मैथ्स का होमवर्क पूरा ना होने पर जो 17 मिनट 32 सेकंड तक मुझे मुर्गा बनाया गया था, तब पांव कितने दुख रहे थे। जब बुआ जी आई थी और मेरे लिए खिलौना लाई थी तो वो कितना सुंदर था, कैसे फर्र से भाग रहा था। हमारी जो स्मृतियां हमारे अंतस का स्पर्श कर पाई, जो कहानियों की शक्ल में हमारे दिमाग की अलगनी से टंग गई, वो हमें याद रहती है। इंसान के मन की बनावट ऐसी है कि उसे किससे याद रहते हैं, इसलिए हजारों वर्षों से हमारे विद्वान नीति को, कथाओं को, ज्ञान को कहानियों में पिरोकर बताते हैं। ये महाभारत और रामायण क्या है? अंततः वो आपको एक बेहतर मनुष्य बनाना चाहते हैं, पर कहानियां सुनाते हैं, नीति की, बोध की। जातक कथाएं क्या हैं? ठीक है। तो स्पष्ट, सरल और सरस जो है पत्रकारिता का, जो लल्लन टॉप तरीका है, वो कौतुक का तरीका है, ज्ञान के सरलीकरण का तरीका है, प्रबोधन का तरीका है। एक बेहतर मनुष्य बने,
संभावनाशील रहें, समतापूर्ण रहें, अपने पूर्वजों के संघर्ष को याद रखें। इसलिए मैं बार बार ज्योतिबा फुले का जिक्र कर रहा हूं। और इन सब के साथ साथ आपके भीतर शास्त्रों से संवाद का साहस रहे। ज्ञान अगर आपको असहमति का साहस नहीं देता है, अगर आपको रट्टू तोता बना रहा है, पिछलग्गू बना रहा है, ज्यों का त्यों मान लेने वाला बना रहा है, तब उसकी सार्थकता संदेह के घेरे में है। असहमति का साहस, किससे असहमति? कोई आपसे वय में बड़ा है, कोई आपसे ज्ञान में ज्यादा है, किसी का गुरुता बोध से ज्यादा है, आप उन सब से असहमत हो सकते हो। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक बहुत कमाल का उपन्यास है, बाण भट्ट की आत्मकथा। उसमें एक किरदार दूसरे से कहता है, किसी से मत डरो, ना गुरु से, ना शास्त्र से, ना ब्रह्म से। हम उस परंपरा से आते हैं जिसमें कह दिया जाता है अब, लेकिन जैसे लोग कहते हैं ना, भगवान से डरो। भगवान से डरें तो प्रेम किससे करें? शैतान से। ईश्वर प्रेम की, आत्म की चीज है, राइट? जी। तो ज्ञान जो आपको साहस दे, असहमति का साहस, आगे बढ़ने का, और सहमति का विवेक भी दे। हमेशा भिड़ना नहीं है, हमेशा सींग नहीं अड़ाने हैं। कोई चीज नहीं पता है तो स्वीकारना है।